Navi Study Guru, easier way to study। दोस्तों स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो लास्ट क्लास में हमने देखो क्या देखा था। लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम का हमने डिविजिबल रूल देखा था और डिविजिबल रूल से रिलेटेड ही आज क्वेश्चन करेंगे। और जो कुछ पहले हमने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूले कराए थे उनके ऊपर भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान का योग पूछा है। और ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका अलग अलग एग्जाम में और इससे घुमा घुमा के पूछता रहता है। कभी इन 3 का पूछ लेता है, कभी 4 का पूछ लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या है, जब भी कभी अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान पूछे तो जो संख्या दी हुई है जिसका पूछ रहा है वही उसका वास्तविक मान होता है, वही उसका शुद्ध मान होता है, वही इसका अंकित मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। अब अंकित मान पूछा है कितने में? 1 2 3 4 5 में। अब 3 का पूछा है तो अंकित मान कितना हो जाएगा? 3, जातीय मान हो जाएगा 3, वास्तविक मान हो जाएगा 3 और शुद्ध मान भी हो जाएगा 3। सबको ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा 12। तो ये 12 आ गया आपका आंसर। इसका योग पूछा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे स्थानीय मान और पूछ लेता है, ठीक है। अब स्थानीय मान अगर 3 का पूछ लेता है यहाँ पे तो स्थानीय मान में देखो क्या करना है। स्थानीय मान में जिसका पूछा है पहले वो डिजिट लिखेंगे और उसके राइट हैंड पे जितने डिजिट दिए हुए हैं उतनी जीरो लगा देते हैं हम, ठीक है। तो 300 आ जाता है इसका स्थानीय मान। अब ये या तो ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इन तीनों का योग पूछ लेता है पांचों का, या कहता है कि स्थानीय मान और इनका योग में इनके योग का अंतर पूछ लेता है तो इसमें से इसको घटाना होगा। और अगर पूछ ले कि इन पांचों का योग क्या होगा तो इसको इसमें ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन 2 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर इज। जो फर्स्ट 20 इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 ये हमारे होते हैं इवन नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो उनका क्या पूछा है? उनका योग पूछा है, उनका सम पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इवन नंबर, ये होता है आपका फॉर्मूला। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ये होता है n कोष्ट में n+1। तो n होता है हमारा जितना नंबर का पूछा है, 20 का पूछा है तो 20 कोष्ट में 20 + 1, यानी कि ये आ गया आपका 20 × 21 इज इक्वल टू 21 दूनी 42, 420। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। या हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला और होता है नंबर इंटू एवरेज। नंबर इंटू एवरेज होता है। तो नंबर कितना है? नंबर है हमारा 20। एवरेज हमेशा जितना नंबर दिया उससे एक ज़्यादा होता है तो 21। तो मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना था गाइस। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ 35 ओड नंबर इज। जो 35 ओड नंबर हैं उनका सम क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो मैंने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला कराया था आपको। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इजीली कर पाओगे। देखो क्या है, सम ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू होता है x²। अब यहाँ पे x क्या है? x से हमें जितने नंबर का पूछा है, कितने का पूछा है? 35 का। तो 35 का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर वाली वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने स्क्वायर ट्रिक बताई थी, नहीं तो जाके देख लेना। इसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो करना क्या होता है इसमें, अगर लास्ट में 5 आ रहा है डिजिट तो 5 का तो पूरा 25 हो गया। 5 में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का ये आ गया 25। अब इससे एक ज़्यादा, 3 से एक ज़्यादा 4, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 की तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था। देखो गाइस कितना इजी था। अब देखो ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 1 + 2 + 3 + 4 ++ 20 तक दिया हुआ, तो क्या आएगा? तो ये अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है।
ये नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, उनका टोटल पूछा है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होता है n कोष्ठ में n+1 अपॉन में 2, ये होता है फॉर्मूला। अब n क्या है? n दिया है 20 +1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 10। तो ये आ गया आपका 10 × 21, ठीक है। 20 और 1 21। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना ईजी था देखो, तो ईजिली समझ आ गया होगा, ठीक है गाइज। और अगर समझ नहीं आ रहा अच्छे से तो इसके जो फॉर्मूले वाली वीडियो वो आप देख लें, आपको ईजिली मिल जाएगी। वो नंबर सिस्टम पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो मैंने डाली हुई है, वहाँ पे आपको ईजिली ये मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है देखो, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस तरह से 10 का स्क्वायर तक दिए हुए हैं और पूछा है कि इनका योग क्या होगा, इसका टोटल पूछा है। तो ये हमारा फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू n कोष्ठ में n+1, सेकेंड कोष्ठ में 2n+1 अपॉन में 6। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, 10 है तो 10 रख दो सब जगह। अगर यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 2 × 10 +1 हो गया, डिवाइड में 6 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो इसको कर लो 10 × यहाँ पे हो गया आपका 11 × 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 डिवाइड बाई 6। अब 6 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से 2 बार ये 5 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 × 7 आ जाएगा, और 7 × 35 का 5 कैरी हो जाए आपका 3, 7 × 35, 35 और 3 38, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था, ईजिली है, बहुत ही आसान था, समझ आ गया होगा एक ही बार में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर अब ये स्क्वायर वाला क्यूब वाला इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ क्यूबिक नंबर इज इक्वल टू n कोष्ठ में n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करना है, n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो देखो 10 कोष्ठ में 10+1 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। और ये 10 और 1 11, 11 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 का हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली वीडियो फिर देख लेना भाई, जो ट्रिक वाली वीडियो वो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, हर जगह स्क्वायर आता ही आता है। तो स्क्वायर की जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो वो मेरी देख लें चैनल में जाके। तो 5 का 5 पंजे 25 और 5 6 30, तो ये आपका आंसर आ गया। तो कितना ईजी था, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि संख्या 1 2 3 और यहाँ दे दिया स्टार, जहाँ स्टार दिया है स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 2 से विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ से शुरू होता है आपका डिविजनल रूल के सारे क्वेश्चन। डिविजनल रूल मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, नंबर सिस्टम पार्ट 2 के नाम से वो वीडियो है, तो वो वीडियो आप जाकर देख लें, वहाँ पे आपको सारे डिविजनल रूल मिल जाएंगे, 2 से लेके और 12 तक के मैंने डिविजनल रूल वहाँ पे सारे करवाए हुए हैं। चलो देखो अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर 2 से पूछा है, तो 2 से हमें पता है कि भाई 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके यूनिट डिजिट पे जो लास्ट डिजिट होता है वहाँ पे क्या हो, इवन नंबर हो। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया 1, तो 1 तो गलत हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगी। अब देखो फिर दिया 3, 3 भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी इवन नंबर नहीं है। 5 भी इवन नंबर नहीं है। 6 इवन नंबर है तो 6 सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखो संख्या 12 और यहाँ पे दे दिया ये आपका स्टार, तो जहाँ पे स्टार है स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाए। अब ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 3 का डिविजनल रूल क्या कहता है, 3 का डिविजनल रूल कहता है कि जो संख्या हमारी दी हुई है, ठीक है, जो संख्या दी हुई है उनकी डिजिट का आपस में योग, यानी कि सम, 1 का सम, 2 का सम, प्लस यहाँ पे स्टार के यहाँ पे जो भी आएगा और प्लस 4, तो जो आएगा वो 3 से अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये 3 का डिविजनल रूल कहता है। अब देखो
देखो 4 और 2 6 और 1 7, 7 होते हैं। अब 7 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। ठीक है, अब देखते हैं बी में क्या है 1। भाई 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हो गया आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, अब सी देखते हैं। सी में भाई 7 तो ये आ रहा है और 2 और ऐड कर देंगे, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9। अब देखो 9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 बार पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार जहाँ पे है यहाँ पे आएगा आपका 2, तो ये संख्या जो है अब ये पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या 2 आएगी, तो ये आपका आंसर आ गया। भाई 3 रख के देखेंगे 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 7 और 3 10 होता है, तो 10 डिवाइड नहीं होता 3 से। तो ये 3 का डिविजन रूल का क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 9 में क्या है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। अब देखो डिविजन रूल के क्वेश्चन शुरू हो गए। अब मैंने बताया था कि सारे डिविजन रूल पे एक एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब पूछा है संख्या 1 2 स्टार 1 में स्टार की स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 0 1 2 और 3। अब देखो 4 का डिविजन रूल क्या कहता है कि जो यूनिट डिजिट हैं लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब ऑप्शन रख के देख लो, अगर हम यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट पे 0 रखते हैं तो ये 2 और 0 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। बी में 1 रख के देखते हैं तो आपका आ जाएगा 1 और 2, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4 या 12, 3 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। सी में अगर यहाँ पे 2 2 रखेंगे तो ये आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं देखो कैसे 2 है तो ये आ जाएगा 32, 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 8 4 डिवाइड तो हो जाएगा, बट क्या होगा 3 जो है वो सबसे छोटा डिजिट नहीं होगा। हमसे पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या 1, तो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये आपको संख्या दी हुई है और जहाँ पे स्टार है, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा जो संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाए, 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है, देखो 6 का डिविजिबल रूल कहता है कि ये संख्या अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगी तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमें 3 का और 2 का डिविजिबल रूल पता है। क्या 2 का डिविजिबल रूल कहता है भाई यूनिट डिजिट पे सम संख्या हो, तो सम संख्या तो ऑलरेडी है 4, तो 2 का तो यहाँ पर खत्म हो गया काम। अब देखते हैं 3 का डिविजिबल रूल कहता है जो संख्या दी हुई हैं उनका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या अभी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो भाई 5 4 9, 9 और 4 होते हैं 13, तो इनका बैठ रहा 13। अब यहाँ पे खाली स्थान पे हम क्या रखें कि ताकि संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो खाली स्थान पे 1 रखेंगे तो 14 होगा, 2 रखेंगे तो 15 होगा, तो क्या रखेंगे 2 15, और 15 हमारा कितना 3 से डिवाइड होता पूरा पूरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 और ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर कितना 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, हमसे पूछा है कि 6 टाइम 4 4 आया है, तो ये संख्या किस से विभाजित होगी। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया 7 11 13 और ऑल ऑफ दीज। अब आपको एक चीज़ देखनी है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी डिजिट लगातार 6 बार रिपीट हो रही है, 6 अंक की कोई संख्या है उसमें लगातार 6 बार अगर रिपीट हो रही है, तो वो संख्या हमेशा 7 11 और 13 37 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, किस किस से 7 11 13 और 1037 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब इसमें 3 ऑप्शनों में ये तीनों दिए हुए 7 11 13, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि अगर 6 अंक की कोई संख्या और जिसमें एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो रहा हो, तो वो संख्या 7 11 13 और 37 और 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इस तरह का ही है। यदि किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे ये दिया है देखो 2 5 6 फिर 2 5 6 या 1 0 1 1 0 1, तो वह संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी, ये पूछा है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या तो जो तीन डिजिट हैं वो लगातार 2 बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि 256 256 या 1 0 1 1 0 1, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करना है। तो गाइज याद रखना, ये तो हमारी हो रही थी 7 11 13 37 और 1001 से, ये किससे होंगी, ये हमेशा हमारी होंगी किससे, 7 11 13 और 1001 से, ठीक है। 37 से नहीं होगी, इसमें 37 भी था, तो ये आप याद रखेंगे। देखो ओनली 7 गलत हो जाएगा, ओनली 13 गलत हो जाएगा, ओनली 11 गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन में चारों दिए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइज। तो ऐसे करना था, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है, देखो यदि किसी 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे 91 91 91 91 91 91, ठीक है। तो देखो 2 अंकों की 3 बार हो रहा है रिपीट, 91 91 91 91 91 91, ऐसे यहाँ पे या फिर 43 43 43, तो वह संख्या सदैव विभाजित किससे होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछे तो क्या करना है भाई, देखो करना क्या है, ऑप्शन में दिया ओनली 7 नहीं भाई, ओनली 13 नहीं, ओनली 37 होगा यहाँ पे, ओनली 37 नहीं, ये भी गलत, ठीक है। यहाँ पे दिया है 13 7 13 और 37, यानी कि ये इन सभी से ही डिवाइड होगी। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसे बन जाए पेपर में, तो क्या होगा, क्या करना है, हमें याद रखना है कि वो 7 13 और 37 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, 3 इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये संख्या दी हुई है, पूछा जहाँ पे स्टार है वहाँ पे क्या आएगा जो 5 से विभाजित हो जाए संख्या। अब 5 का डिविजिबल रूल आपको पता होगा, तो 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है। 5 का डिविजिबल रूल कहता है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट, उस पर क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। अब ऑप्शन पे चलते हैं भाई, हमसे सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी तो हमारी 0 ही हो गई, तो ऑप्शन ए ही ठीक हो गया। बी और सी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, 5 दिया है तो ये सबसे छोटी नहीं है, इसलिए ये ऐसे गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ गया, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है, संख्या दी हुई है, स्टार दिया है, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा जो संख्या 8 से विभाजित हो जाए, 8 से पूछा है, ठीक है। अब 8 का डिविजिबल रूल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 8 का डिविजिबल रूल नहीं पता तो कैसे कर पाओगे। तो 8 का डिविजिबल रूल कहता है कि जहाँ पे स्टार है, जहाँ पे स्टार है वहाँ क्या आएगा। तो 8 का डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर हम लास्ट के 3 डिजिट में देखो 1, और अगर ऑप्शन ए में है 0 रखते हैं और 2 रखते हैं, अब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 बच्चे 2, 8 दूनी 16 यानी 22 हो गए, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 1 1 2, अगर ये 1 रखते हैं 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 बच्चे 3 और 2 8 16, 8 से 24 और 8 चौक हो जाएंगे आपके 32, यानी कि ये 8 से पूरी विभाजित हो गई, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएगा राइट, ठीक है। तो ऐसे करना है गाइज, ठीक है गाइज, समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संख्या दी हुई है, संख्या ये है जहाँ स्टार है वहाँ पे छोटे से छोटा अंक क्या आएगा कि हमारा 9 से ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबल रूल कहता है देखो कि जो हमारी ये मतलब जो डिजिट दी हुई हैं, जो संख्या दी है उनकी सारी डिजिट का टोटल अगर 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब टोटल कर लो, देखो अगर 1 + 2 प्लस यहाँ पे ऑप्शन से संख्या ले लेंगे +3 कर लेते हैं, तो देखो 3 और 3 हो गया आपका 6, 3 3 6, अगर ऑप्शन में पहले में 1 है, अगर 1 यहाँ रखते तो होता 7, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 6 और 2 रख लेते हैं तो हो जाएगा 8, तो भी संख्या क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी, ये भी हो जाएगा गलत। अब 3 रखते हैं, अगर 3 यहाँ रखते हैं तो 3 3 6
तो 8 और 1 9, जो 9 है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई एक बार, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। इस तरह से करना था गाइस। तो 9 का डिविजिबल रूल भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, जहाँ पे स्टार दिया है उसके स्थान पर क्या आए ताकि ये 11 से विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई, तो देखो करना कैसे है। देखो 11 का डिविजिबल रूल कहता है कि जो अल्टरनेट डिजिट होते हैं उनका टोटल 11 का डिविजिबल रूल कहता है अल्टरनेट डिजिट का टोटल जो होता है, मतलब टोटल जो है उनको अगर आपस में माइनस करें तो यूनिट डिजिट पे अगर 0 आए, 11 आए और 22 आए अगर डिवाइड करने पे, तो क्या होगा, तो वो संख्याएं 11 से डिवाइड हो जाएंगी। ये 11 का डिविजिबल रूल कहता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5 3 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अब देखो यहाँ देखो 7 4 11 11। अब यहाँ पे अगर हम क्या रखें, जो डिवाइड करने पे या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, सॉरी माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए। ठीक है, माइनस करना है तो क्या होगा, देखो तो 7 4 11 और ये हो रहे थे 13। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 2 पे जाते हैं, 2 रख दें, अगर 2 रख दें तो क्या होगा, तो ये भी हो जाएंगे 13 और इधर भी 13, और 13 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 13 में से 13 माइनस करेंगे आ जाएगा 0, और यही 11 का डिविजिबल रूल कहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, देखो ये हमें संख्या दी हुई है और जो n दिया है, n के स्थान पे वो कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 12 से विभाजित है, 12 से विभाज्य है, मतलब 12 से पूरी पूरी कट जाती है। तो n का जो मान है वो क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये। ठीक है, तो देखो करना कैसे है। अब 12 का जो डिविजिबल रूल है वो कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से पहले 3 से देखते हैं। तो 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि सारी डिजिटों का योग अगर डिवाइड हो जाए 3 से तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब इनको टोटल करते हैं। देखो 1 4 5 5 और 2 7 7। अब ऑप्शन पे जाते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9। 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ भी हो रहा है। अब 4 से देखते हैं। 4 का डिविजिबल रूल कहता है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट जो लास्ट की दो डिजिट हैं वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हुए। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं मान लो, तो यहाँ हो जाएगा 22 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई, नहीं हो रहा। तो क्या होगा भाई, ये आंसर होगा गलत आपका ऑप्शन। ठीक है, तो 2 तो आएगा नहीं। अब 4 देखते हैं। अगर 4 रखते हैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हो रहा 4 और 1 5 है तो 7 7 और 4 होता है 11। तो 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सी देखते हैं। अगर रखें यहाँ पे हम 6 तो आपका हो जाएगा क्या, 6 2 8 4 12 और 1 13। 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा आपका गलत। तो बचा क्या, ये बचा यही होगा। अब 8 देख लो रख के भाई, 8 रख के अगर देखते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 1 15। 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 4 का देखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 28। लास्ट की जो 2 डिजिट है वो हो जाएंगी 28। तो 28 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 कट जाएगा पूरा पूरा। तो 4 से भी कट रहा है ये और 3 से भी कट रहा है, तो क्या होगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ये आपका आंसर आ गया। तो गाइज आज ये हमने यहाँ तक 18 नंबर तक क्वेश्चन किए और आज यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के। तो मैं देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बताना चाहूँगा आपको कि लास्ट वीडियो में मैंने सबके फॉर्मूले आपको बताए थे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्वायर वाला भी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी क्वेश्चन में लग ही जाता है, तो स्क्वायर ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये डिविजन रूल का आपको पता होना चाहिए। बाकी और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.